ओम शांति। आज 29 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। फजीलत का अच्छे मैनर्स धारण करो। पढ़ाई की निशानी है मैनर्स। अगर हम पढ़ते हैं अच्छा तो मैनर्स हमारे अच्छे बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, कैसे पहचान है? उनके मैनर्स, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से पहचान होती है। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य है कि फजीलत सिखाना। कौन सी फजीलत? देवी देवताओं के जो लक्षण है, देवताओं की जो जीवन है, वो सिखाना। तो देवताएं तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा वाले हैं। तो वो सब चीजें सिखाना है तुम्हारा काम। गीत है ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वो ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है। यानी बाबा कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा थाम। तो ऊंचा नाम है क्योंकि सब कार्य परमात्मा के परम है, सर्वोच्च है, और रहने का स्थान भी उनका ऊंचे से ऊंचा है। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन, आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं अलग हूँ, मैं निराकार शिव ज्योति बिंदु अलग हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग हैं, श्री कृष्ण की आत्मा अलग है। मैं श्री कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए तुमको जो नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल, तो कई समझते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, वो आत्मा अलग है, उसकी अपनी आत्मा है और मैं उसमें प्रवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तो दैवी है, उस समय आने का प्रयोजन नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों में चलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि
बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। बाबा ने लॉ बताया, जो करेगा वो पाएगा, कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उसका उजूरा भी आपको मिलेगा। तो इसलिए जो बाबा के डायरेक्शन है उनको पालन करना वो हमारे लिए अवश्यंभावी है। ज्ञान सागर एक है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं, उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। दादा को ब्रह्मा हमने नहीं बनाया है, परंतु शिव बाबा ने उस तन में प्रवेश किया तो उसको ब्रह्मा नाम दिया। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो ये व्यक्त ब्रह्मा, वो अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। बाबा कब आता है? सतयुग में नहीं आता है, त्रेता में नहीं आता है, द्वापर में नहीं आता है, कलयुग में भी नहीं आता है। लेकिन जब सृष्टि परिवर्तन का काल होता है, जिसको संगम युग कहते हैं, उस युग में बाबा आते हैं। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्णों का भी चक्र हुआ ना, ये भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नर्क में था, और अब है ही नर्क तो ज़रूर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते? ये बहुत इम्पोर्टेंट और स्पष्ट बात बाबा कहते हैं। ऐसे कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो उसको वहाँ रहने दो, क्यों उसको यहाँ बुलाते हो? ये तो दुनिया नर्क वाली है। स्वर्ग की वो अच्छी पोजीशन पर है, अच्छे स्थान पर है, तो यहाँ बुलाने से क्या फ़ायदा? नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? कि वहाँ स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। अगर स्वर्ग तो होता ही नहीं, होता तो सब इस धरती पर है। तो ये आत्माओं की भावना होती है कि व्यक्ति गया तो स्वर्ग गया, लेकिन जाएगा स्वर्ग वो अपने कर्मों से जाएगा ना। तो कर्म करने का क्षेत्र तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ही उसको स्वर्ग दिखना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि गति और सदगति, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानता, इसलिए कहा जाता है निधन के। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। देखिए, अगर कोई ऑर्फन होता है
तो ऑर्फन उसको हम कहते हैं जिसकी माता पिता नहीं है। इस केस में बाबा निर्धन के क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपने माता पिता का ज्ञान ही नहीं है, परिचय ही नहीं है। लौकिक का है लेकिन जो असली पिता है आत्मा का, उसका परिचय नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्धन के बन जाते हैं। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से ही कई फेल हो जाते हैं, काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो, एक बार हराया, दूसरी बार हराया, अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा भी बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्वमान की सीट पर सेट रहना, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, अभिमान नहीं, स्वमान। तो बाबा स्वमान को सदा महत्व देता है। स्वमान की जगह देभान, दे अभिमान आ जाता है, उससे बाबा प्रोटेक्ट करता है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी आत्मध्यान, कोई भी काम करने से पहले सोचो फिर करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।